हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्गर बेस टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेपर 1 की ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको पूरे का पूरा पेपर 1 जिसमें 10 यूनिट्स हैं वो सारी करवाएंगे। उसकी लाइव सेशंस होंगे, लाइव सेशंस की ही रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगी। ठीक है जी। तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी होंगी, वीकेंड टेस्ट हुआ करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, समराइज नोट्स हैं, इनके आप डेमो देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, रिसर्च एप्टीट्यूड, वटेवर। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। और कॉन्सेप्चुअल स्टडी नेम से एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, जिसे आप जाके देख सकते हैं और उसमें पीडीएफ्स मिल जाएंगी। पीडीएफ्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बनाई हुई हैं, कलरफुल हैं, प्लस में समराइज्ड हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना, वो बहुत सारे की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको कुछ कुछ की रिक्वायरमेंट और वो कुछ कुछ आपको मिल जाएगा, जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। अगर आपको सिर्फ वो वाले वीडियोज़ भी देख जाते हैं ना, तो आपका मतलब आराम से 90+ जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। ठीक है, कुछ 1% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ तो अब अमेंडमेंट हुई हैं, तो वो लाइव क्लासेस में होंगी, या जो अब सेशन शुरू हो रहा है उसमें कराई जाएंगी। ठीक है, और कुछ लाइव क्लासेस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेरी के लिए लाइव क्लासेस को एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के लिए आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आपके पास सारी डिटेल फॉरवर्ड हो जाएंगी। आज हम करने वाले मैथमेटिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। क्या करने वाले हैं जी? ब्लड रिलेशन। अच्छा, ब्लड रिलेशन ना बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक, जिसे आ गया समझ वो तो मतलब तीर देगा पेपर वो। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का एक ऐसा सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है, जो मतलब बहुत ही अपने करीब देखना है भाई। जहाँ पे जो वर्ड बोल दिया उसको अपना समझो। ठीक है, खुद समझो उस पोजीशन पर, और अपने ही आसपास का देखना कि आपके फादर की बात कर रहे हैं, आपकी मदर की बात कर रहे हैं, आपके ब्रदर सिस्टर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बस उतना सा देखना होता है। सिंपल सी चीज़ है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक। बस इसकी थोड़ी सी चीज़ें हैं, वो मैं भी शुरुआत में बता देता हूँ। आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उस एक क्वेश्चन से पहले सारा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल जो करेंगे, कल हम लोग सारे मेन क्वेश्चंस करेंगे। इसकी शायद 3 वीडियोस बनाऊंगा मैं। ठीक है, आज एक, कल एक और परसों एक, क्योंकि थर्ड लेक्चर ऐसा लेक्चर होगा जिसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां जो क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम हो, और वो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अगर वो आपने सही जगह से शुरू कर दिया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखो, ब्लड रिलेशन में पहली बात तो होती हैं जनरेशंस। क्या होते हैं जी? जनरेशंस होती हैं। एक तो होती है फर्स्ट जनरेशन, ऐसे लिखते हैं, जनरेशंस हैं। एक तो है फर्स्ट जनरेशन और एक है सेकंड जनरेशन। अच्छा ठीक है, फर्स्ट जनरेशन तो कौन हुए? फर्स्ट जनरेशन कौन हुए? जैसे आपके फादर मदर, ठीक है, आपके पेरेंट्स, और सेकंड जनरेशन में आप, ठीक है, यू, ठीक है, हम लोग सभी, हमारे पेरेंट्स और हम लोग। ठीक है, अच्छा, जीरो लेवल पे कौन होते हैं? एक जीरो जनरेशन भी होती है। कौन सी? जीरो जनरेशन। ऐसे जीरो जनरेशन लिख दूं, ठीक है, जीरो जनरेशन में होते हैं आपके ब्रदर सिस्टर, आपके ब्रदर और सिस्टर्स। ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है जिसमें आपके पेरेंट्स आएंगे, सेकंड जनरेशन में आप खुद आएंगे, और वैसे कई जगह पे ना सेकंड जनरेशन को जीरो जनरेशन भी लिखा होगा। ठीक है, लेकिन आप करेंगे सेकंड जनरेशन में आप खुद, और आपके साथ में जीरो जनरेशन से मिलते हुए ब्रदर और सिस्टर ये। ठीक है, अच्छा, अब इनको ना कुछ डिनोट करते हैं। तो डिनोट करने के लिए हम लोग लेंगे सबसे पहले तो मेल और फीमेल की बात हम लोग करते हैं, मेल और फीमेल की। ठीक है, मेल को जब हम लोग डिनोट करेंगे ना, तो हमेशा हम लोग एक रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे या स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, आपको कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, मान लो ए बोला है आपको, तो ए को हम लोग ऐसे स्क्वायर में डाल देंगे। तो जो बॉक्स का निशान है वो किसका है जी? मेल का निशान। जो फीमेल का निशान है वो है जी सर्कल। ठीक है, तो हम लोग सर्कल से किसे डिनोट करेंगे? फीमेल से। ठीक है जी। अच्छा, आपके कोई ब्रदर या सिस्टर हैं, ब्रदर या सिस्टर, ब्रो या सिस, ओके, तो ये आप इस तरह से डिनोट करेंगे कि आपके ब्रदर, मान लो यहां पे आप हो और यहां पे आपका ब्रदर या सिस्टर है। ठीक है, फिर सो स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड को हम लोग क्या किया? मेल है, बॉक्स से किया, और फीमेल वाइफ मतलब सर्कल से।
इसे हम करते हैं इस तरह से, स्पाउस, ठीक है। तो मेल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बॉक्स में, फीमेल को सर्कल में, ब्रदर या सिस्टर को एक एरो जो आपस में शो करेगा, उसके बाद स्पाउस को हम लोग शो करते हैं किससे, इन दो एरो से भी, हाँ भाई ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो नॉर्मल से चीजें हैं। नॉर्मल में क्या क्या आता है, जैसे मैं अब आपको एग्जांपल बताऊं, जो अपन ये चीजें सीख ली, ये चीजें याद रखना, यही एक मेन कंसेप्ट है, जो अगर ये याद रह गया तो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, मान लो आपको कह दिया कि ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए इज फादर, मुझे ए का जेंडर पता लग गया कि ए फादर है, तो मैं इसे मेल कर दूं, है ना। फादर ऑफ बी, बी सेकंड जनरेशन में आएगा। अच्छा, बी का क्या मुझे जेंडर पता है कि वो फीमेल है या मेल है, कुछ पता मुझे नहीं पता, तो मैं उसे यहीं छोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा, फादर कौन है, ए है या बी है, सर ए है, यहां लिखा है ए इज फादर ऑफ बी, बी का फादर ए है, तो मैं ऐसे कर दूं, है ना। ये जनरेशन होगी ना, दोनों जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन आ गई ना। ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, मैं ये लिखूं ए इज सन ऑफ बी, तो ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी, ए मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मैं बी यहां लिख देता हूं, तो ए इज सन ऑफ बी। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूं तो सही है, मैं ए में ऐसे कर देता हूं, मगर आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और हमेशा हम जब भी, मतलब देखो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे भी बड़ी बात नहीं है, मगर हम लोग जनरेशन के हिसाब से, थोड़ा सा जनरेशन के हिसाब से करेंगे, ताकि क्वेश्चन को ट्रिकी हम खुद ना बना दें। क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, हम धक्के से उस चीज को ट्रिकी बना देंगे। तो आप सिंपल से लिखो जनरेशन, सन ऑफ बी, बी का सन कौन है, ए, तो बी का सन कौन है, ए। फर्स्ट जनरेशन कौन सी हुई, बी, सेकंड जनरेशन ए। अच्छा, बी का मुझे कोई जेंडर पता है, ये मदर है या फादर है, नहीं पता, इसको यूं छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूं, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो मैं ब्रदर ऑफ बी यूं लिख सकता हूं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। बी सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं ना बी, तो अभी क्योंकि हमें जेंडर नहीं पता, मैंने तो सिर्फ यही बोला कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, मैं इसके बाद बात करता हूं कि ए इज वाइफ ऑफ बी। अच्छा, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो ए वाइफ है तो मतलब सर्कल में आ गया, वाइफ है तो मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, मैंने आपको पहले बताया, है ना। अच्छा, बी का मुझे क्या जेंडर पता है, नहीं सर आपने लिखा नहीं हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ, ये लिखा तो हुआ है, अगर एक वाइफ है तो दूसरा हस्बैंड ही होगा, तो ये लो मैंने ऐसे कर दिया, तो ये मेरा क्या प्रॉपर तरीके से बन गया कि ए और बी में रिलेशन क्या है, कि ए तो वाइफ है और बी हस्बैंड है। अब एक तो ये लिखो कि ए इज वाइफ, ऐसे लिखो, एक यहां लिखो हस्बैंड, ये बड़ा बड़ा लिखते रहो, तो फिर लिखते रहो, फिर रहने दो, फिर क्वेश्चन करने को ही रहने दो, ठीक है। ये तरीके क्या है, ये आपको शॉर्ट करते हैं चीजें, ठीक है। एक जैसे लैंग्वेज होती है शॉर्ट हैंड, ठीक है, बहुत अच्छी है, जिस तरह आपकी ये लाइन है, ठीक है। आप एक तो लिखो डिफरेंट, ठीक है, शॉर्ट हैंड में पता कैसे लिखते हैं, डिफरेंट, ऐसे, डिफरेंट, डिफरेंसेस हो गया। आप मतलब सोचोगे नहीं शॉर्ट हैंड कितनी प्यारी लैंग्वेज और कितनी इजी लैंग्वेज है, और इससे हम लोग पता नहीं क्या कुछ मतलब कितने बड़े बड़े चीजें लिख देते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिन्हें हमें और सिंपल बनाना है, ट्रिकी नहीं बनाना, हमें थोड़ा जनरेशन के हिसाब से खेलना है और थोड़ा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एक फैमिली ट्री बनाते हैं अपन, ठीक है। ये हैं कौन जी, हस्बैंड जी, ये है उनकी वाइफ, ये है उनकी वाइफ, ए और बी, ठीक है। अच्छा, इनके बच्चे हैं, तो मैं चाहे इसके नीचे ऐसे कर दूं, चाहे मैं इसके नीचे ऐसे कर दूं, दोनों के बच्चे होंगे, तो मैं ऐसे कर दूं ए और बी के नीचे, ठीक है। तो यहां लिख दूं मैं सी मेल हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, कुछ भी, मैं चलो मेल लेके चलते हैं। तो ए और बी का एक बेटा है सी की एक बहन है, सी की एक बहन है डी, सी की एक बहन है डी। अच्छा, ए का ना एक भाई भी है, ए का एक भाई है जो आपका लगेगा क्या, अंकल, ई।
और बी की जो बी वाइफ है उसकी एक बहन है एफ, और उसका एक भाई भी है, जी, और इन्हीं की एक बहन भी है, कौन, एच। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखो शुरू कहां से हुआ, अब उसके बाद देसी लैंग्वेज में करेंगे, ठीक है। ए और बी हस्बैंड वाइफ है, आपके पापा और मम्मी, ठीक है। अपने आप पे लेके चलो, आपके पापा और मम्मी। मम्मी की बहन मौसी, मम्मी का भाई मामा, अच्छा। पापा का भाई चाचा और चाचा, ये मतलब इन दोनों की बहन हुई ना, ये कौन, अपनी बुआ का कोई हस्बैंड भी होगा, आपका क्या हुआ, वो फुफड़ हुआ, आई कर दिया। तो ये क्या, एक प्रॉपर तरीके से वो बन रही है, फैमिली ट्री बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आता है, ये तो थी सेम जनरेशन वाले। अब नीचे आते हैं, ये हो आप और ये है आपकी बहन, ये हो आप, ये है आपकी बहन। आपका स्पाउस बोले तो आपकी वाइफ जे, और आपकी सिस्टर का हस्बैंड के, आपकी सिस्टर का हस्बैंड के। अच्छा जी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बच्चे एल, वो लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है, ठीक है। इतना ही लेके चलते हैं। अब एक दूसरे के साथ रिलेशन देखो, ये क्या हुआ। अब हम लोग इंग्लिश में देखें, हिंदी में कभी भी आपके पास ना ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। वहां पे चाची को चाची नहीं लिखेंगे पेपर में, वहां पे आंट लिखा होगा या आंटी लिखा होगा हिंदी में, ठीक है। तो होता क्या, देखो ये हो आप, यहां मैं लिख दे रहा हूं यू, ठीक है। अब ध्यान से देखना हुआ क्या, ये आपके फादर हैं, मैं कलर चेंज कर लूं एक बार, फिर चीजें समझ में आएगी। इसका फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। चलो देखो, ये हो आप, ठीक है। मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, अब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये हैं आपके फादर जी, ये है मदर जी, ये है आंटी जी, और ये है अंकल जी। क्लियर है? आपसे रिलेशन हो रहा है, तो चाहे मामा हो चाहे चाचा हो, सबको अंकल बोल लेंगे, ठीक है। ये कौन है, ये भी अंकल, और ये कौन है, आंटी। ये कौन है, ये भी अंकल, फुफड़ है, अंकल होगा। ये कौन है, आपकी स्पाउस, वाइफ। आप कौन है, हस्बैंड, आपसे रिलेशन है। ये कौन है, आपकी सिस्टर। ये कौन है आपका, ये कौन है जी, ब्रदर या ब्रदर इन लॉ, यहाँ इसे पर दोनों बोलते हैं। किसी बुक में आपको ब्रदर दिया होगा, किसी में ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन वैसे बहुत कम बनता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्राडिक्शन रहती है, ठीक है। वैसे आप ब्रदर इन लॉ लेके चलेंगे, ठीक है, ब्रदर इन लॉ लेके चलेंगे अपने हिसाब से। अच्छा, इसका भी एक भाई होगा या बहन होगी, आपकी ये जो पत्नी है, इसकी कोई बहन या भाई हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन हुए, ये भी आपके कौन हुएंगे जी, सिस्टर इन लॉ, और ये कौन होगा, ब्रदर इन लॉ, किसके, आपके, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या है, सन है, और ये कौन है, आपकी डॉटर है। क्लियर है जी। चलिए, अभी एक चीज और थोड़ी सी इसमें रह गई है, मैं भी करा देता हूं। देखो, अब ना मैं हल्का सा यहाँ पे कर दे रहा हूं, और मैं ना अभी तो मैंने आपसे नीचे वाला लिया और आपसे जस्ट ऊपर वाला लिया, मगर आप हैं यहाँ पर, आप क्या हैं जी, हस्बैंड। मैं सभी को मिटा रहा हूँ, मतलब सभी को रख रहा हूँ साइड में। आप हैं और आपके फादर जी हैं। आपके कौन है, फादर जी। कौन है, ए के कोई फादर होंगे, कौन हुए जी, ग्रैंड फादर। कौन हुए, ग्रैंड फादर। अच्छा, इनकी भी कोई वाइफ होगी। ये कौन है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। इसी तरह से आपके मम्मी के भी पापा और मम्मी होंगे, फादर और मदर होंगे। उन्हें भी हम लोग ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ही कहेंगे, नाना और नानी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सिंपल बतानी थी आपको। अब बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और अच्छे से याद कर लो। सिंपल सी चीज़ें, कुछ भी नहीं है,
है क्या, मैंने आपको बताया कि मेल को हम लोग डिनोट करेंगे बॉक्स से, फीमेल को ओ से मतलब जीरो से, सॉरी सर्कल से, और ब्रदर या सिस्टर को एक एरो से, सिंगल एरो से, स्पाउस को डबल एरो से, ठीक है। और उसमें उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, और ये फैमिली चार्ट कहते हैं इसे अपन, फैमिली चार्ट, ठीक है जी। तो ये फैमिली चार्ट है, इस फैमिली चार्ट को अच्छे से याद रखना, यही आपका सारा का सारा एग्जाम क्लियर करवाएगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बाद कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद खत्म करते हैं क्लास को। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखता है, ए इज मदर ऑफ बी, पहले क्वेश्चन बनाएंगे आराम से, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो पूरा फैमिली चार्ट बनने वाला है यहाँ पे। ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर, मदर मतलब सर्कल में आएगा, ठीक है, मदर ऑफ बी, ठीक है जी। बी की क्या, बी का जेंडर पता है अभी तक नहीं पता सर। बी सिस्टर ऑफ सी, बी का जेंडर पता लग गया सर, बी सिस्टर है किसकी जी, सी की सिस्टर है। क्या सी का कोई जेंडर पता है, नहीं सर अभी नहीं पता, ओके। डी इज सन ऑफ सी, ओके, अभी तक भी सी का नहीं पता, डी लेकिन डी का पता लग गया, डी क्या है जी, सन है, डी क्या है, सन है, ओके सन है, चमक रहा है सन फिर ठीक है, डी इज सन ऑफ सी। अच्छा, ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई क्या है जी, ई है ब्रदर किसका जी, ई का, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ठीक है, या ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई इज ब्रदर ऑफ डी, ई का जेंडर में पता है, ई और डी दोनों मेल है, ठीक है। एफ इज मदर ऑफ ई, एफ इज मदर ऑफ ई, एफ इज मदर ऑफ ई, मदर है, ठीक है जी, मदर है तो अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, कहाँ गया, एफ इज मदर ऑफ ई। जी इज डॉटर ऑफ बी, जी इज डॉटर ऑफ बी, जी डॉटर है, ओके ठीक है। एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी, एच हैज टू चिल्ड्रन बी एंड सी, बी एंड सी, एच हैज टू चिल्ड्रन बी एंड सी। अगर ये दोनों इसके चिल्ड्रन होंगे तो मुझे इसका पता लग गया कि मेल है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर इसके नीचे मैंने ऐसे किया हुआ है तो ऐसे होगा, मतलब इसकी बेटी है तो ये ऑब्वियस है वाइफ है, तो ये ऑब्वियस हस्बैंड होगा, ऐसे ही होगा। और अगर ये क्या है, सिस्टर है, और ये क्या है, ये इसका बेट मतलब ये इसकी माँ है और ये इसका भाई है, तो ये फादर होगा, मतलब लॉजिकल चीज है। कुछ गलत बोला, गलत नहीं बोला ना। तो क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए अपनी लेडी है मतलब फीमेल है, एच क्या है, मेल है, बी क्या है, बी क्या है, फीमेल है, सी क्या है, मेल है, एफ क्या है, फीमेल है, जी क्या है, फीमेल है, डी क्या है, मेल है, और ई क्या है, मेल है, ओके जी। अब हमें पता लग गया पूरा का पूरा फैमिली चार्ट, ये इनकी फैमिली है, ओके। अभी देखते हैं क्वेश्चन, हाउ एफ रिलेटेड टू एच, एफ कैसे रिलेट करता है एच से, एफ का रिलेशन एच से बताना है। अच्छा एफ ढूंढो का, एफ ये रहा, एफ एच से कैसे रिलेट करता है। अच्छा देखो देखो देखो, अगर ये इसकी बेटी है, बी ए की बेटी है और सी की बहन है, तो एच और ए पति पत्नी, और ये दोनों बच्चे एच के हुए और ए के हुए, तो मैं ऐसे कर दूं, इसको दूसरे कलर से करेंगे ताकि अब आपको आंसर देखते हुए कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। देखो तो एच के बच्चे हुए, एच के बच्चे हैं, और लिखा है एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी, ओके बी एंड सी दो हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, एच के दो हैं सी एंड एफ, सी एंड एफ, तो ये क्या हुई अपने वाली सास, खूंखार सास हुई, तो सास इसकी हुई, ये क्या हुई, इसका मतलब डॉटर, डॉटर इन लो, डॉटर इन लो है ना, क्योंकि ये इसकी पत्नी है और ये इसका बेटा है, तो बेटे की पत्नी बहू हुई, और बहू के साथ इसका क्या रिलेशन है जी, सास का रिलेशन है। तो हमारा आंसर फर्स्ट का क्या आएगा जी, डॉटर इन लो, क्या आएगा, डॉटर इन लो, डॉटर इन लो, ठीक है जी। कानूनी के हिसाब से वो उसकी बेटी है, मानती नहीं बेटी, खूंखार सास है, ठीक है। हाउ सी रिलेटेड टू ई, कैसे सी कैसे रिलेट करता है ई से, ओके देखते हैं। सी रिलेटेड टू ई, सी रिलेटेड टू ई, सॉरी इधर देखना है, सी रिलेटेड टू ई से बोला हुआ है ना, हाँ ई, सी रिलेटेड टू ई, ई कहाँ है जी, ये रहा, ओके। ये इसका बेटा है, सी का बेटा कौन है जी, डी है, ओके। ये इसकी पत्नी है, ये इसका बेटा है, तो अल्टीमेटली ये भी तो इसका क्या हुआ,
बेटा हुआ, और सी का रिलेशन ई से बताना है, मतलब ई सी का क्या लगता है, ई सी का बापू लगता है, क्या लगता है, फादर लगता है, क्या लगता है जी, फादर लगता है। ठीक है, तो सेकंड आंसर भी ये हुआ अपना। अभी देखते हैं लास्ट, बी रिलेटेड टू एफ, बी एफ से कैसे रिलेट करता है, तो एफ का क्या लगता है बी, वो देखते हैं। ओके, बी एफ का क्या लगता है, बी एफ का क्या लगता है जी, बी एफ का क्या लगता है। ओके, देखो ये दोनों पति पत्नी है और ये इसकी बहन है, मतलब ये कौन हुई, इसकी हिंदी में ननद हुई, क्या हुई जी, ननद, ननद है ना, नंद ऐसे लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं देख लेना यार, ऐसे लिखते हैं नंद। ठीक है, तो ये इसकी नंद हुई। अच्छा, नंद को हम लोग क्या बोलते हैं जी, नंद को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। मैंने आपको बताया फैमिली चार्ट में, ये रहा सिस्टर इन लॉ, है ना। देखो तो इसका आंसर क्या आया, सिस्टर इन लॉ। अब एक क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताना है कमेंट में, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। एच रिलेटेड टू ई, ई का रिलेशन एच से क्या है, मतलब एच ई का क्या लगता है। अब सिंपल मैंने बता दिया, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत तो ना, रिलेट किसका बताना है। अच्छा, कई बार ना होता है ऐसा कि आपका ना पूछा होता है एच ई का क्या लगता है, लेकिन आप बताए तो ई एच का क्या लगता है। जैसे यहाँ पे सी ई का क्या लगता है ना, तो आपने ई का रिलेशन सी से बताना था, लेकिन अगर आप सी का रिलेशन ई से बता दोगे तो ऑप्शन में ना आपके पास सन भी होगा और आप सन को टिक करके आओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये थोड़ा सा यहाँ पे खेलते हैं हल्का सा, तो इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान रखना। हाउ सी रिलेटेड टू ई, ई का रिलेशन सी से क्या है, तो सी ई का क्या लगता है, फादर लगता है। अब आपको ये क्वेश्चन मुझे बताना है कमेंट में, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए, तो आज हमने किया शुरुआत ब्लड रिलेशन, आज हमने इसका एक क्वेश्चन किया और फैमिली चार्ट किया अच्छे से, और जाना कि बनाते कैसे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन का ढांचा क्या है, सब कुछ जान लिया इसके बारे में। अब बस हमें क्वेश्चंस करने हैं और हम लोग इसमें महारत हासिल कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन सर जी गलत नहीं होने देंगे, आपका नाम रोशन करेंगे, जरूर करोगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।